ये नहीं होगा। मकान के लिए मैंने बोला था रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ झुकी वही मकान, ये नारा मेरा दिया हुआ है। और ये आने वाले समय में मोदी जी ने जहाँ झुकी वही मकान के लिए अलॉटमेंट कर दिया। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ना, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर कुछ नहीं चलेगा। आने वाले समय में सब, मैं भी प्रधानमंत्री ऑफिस में ही बैठता हूँ। शराब पी करके है, इनके शराब पिए कर नींद में आ जाएगा तो मोबाइल सरकार जिम्मेदार होगी। एक के साथ एक पीने वाले ये केजरीवाल को तब भजेंगे ही भजेंगे। आप जाओ रेलवे के, जब ट्रेन जाती ना तो बिल्कुल वो जो झुकी के जो दीवार है रेलवे के डब्बे से सट के चलता है। अगर उसको हटा जाएगा तो क्या बुरा है? अगर ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ तो मर जाएगा, फिर कर क्या होगा? फिर सरकार को प्रश्न उठाते हैं। देखा गुप्ता ना, आप रेलवे लाइन पुरानी दिल्ली से सीधे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हर घर सिंदूर बांटने वाली। अभी तो मैं नहीं सुना हूँ, आप कह रहे हैं तो अगर कोई काम अच्छा किया है तो उसकी अगर प्रशंसा घर घर हो तो क्या बुराई है? होनी चाहिए ना इस बात को। तो सिंदूर बांटेंगे घर घर। हिंदुस्तान की जो महिलाएं होती हैं वो जानती है जो सिंदूर का क्या कीमत होता है। वो पार्टी क्या जाने सिंदूर का कीमत, जिसने सिंदूर कभी लगाया ना हो, जो सिंदूर का कीमत समझा नहीं हो। जो समझा है वो सिंदूर का कीमत वसूला है पाकिस्तान से, और वसूलने के बाद अगर वो घर घर जाके इस बात को रखता है तो इसमें बुराई क्या है? करनी चाहिए। ये लोग तो वो पार्टी है जो अगर हम पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये पार्टी सबका कोई लेना देना है? इन पार्टी को देशों से कोई लेना देना है? ये तो 55 साल इस देश पर सिर्फ शासन इसलिए करे कि ये जो 20 लाख घुसपैठिए बांग्लादेशी सबको बसाए, उनके वोट लेकर के इन्होंने शासन करते रहे। ममता कह रही कि अब मोदी जी महिलाओं के सिंदूर बांटेंगे, अपनी पत्नी को क्यों नहीं बांट रहे जाके? वो क्या बोलेगी? वो तो मिटा तो दिया मुर्शिदाबाद के अंदर है, हजारों हिंदुओं के सिंदूर को तो मिटा तो दी उसने। वो ममता वालों क्या बोलेगी? वो उसके भी अब दिन लग गए, बहुत कम समय है, वो बहुत चला लिए वो। अब देश को कभी मुर्शिदाबाद नहीं बनने देंगे। वो बांग्लादेश को, बंगाल को मुर्शिदाबाद बना दिया ना, बांग्लादेश बना दिया ना, देश को नहीं बनने देंगे। उसकी राजनीति जहाँ से चली थी वही खत्म हो जाएगी, अब नहीं चलने वाला है। देखे ना कल मोदी जी आए ना वहां पर कह करके बंगाल में, फिर बिहार में कहे हैं ना, तो ये देश देखा है ये अच्छा काम आज 50 साल के बाद किसने करा। इससे पहले भी तो देश के प्रधानमंत्री थे, अब कितने सैनिकों को किस तरह से व्यवहार किया जाता था, हमारे सैनिक किस तरह से रहते थे, पैर में जूते नहीं होते थे, युद्ध में होता था, पराजय हो जाती थी। लेकिन आज हमारे सेना हर तरह से मुखर होकर के आज देश का नेतृत्व कर रहा है, देश में हर तरह के काम कर रहा है। तो फिर देश देख रहा है नहीं सब। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार भाजपा की सरकार है। क्या हो गया भाजपा दिल्ली में, बताओ क्या है? आज की डेट में यहाँ दिल्ली में सरकार है। किसकी सरकार है दिल्ली में आज? आपसे पूछता हूँ, बीजेपी की है या हम कोई परदेसी आया है, कोई घर से आया, परदेश से आया, मोबाइल जेब में है, बैग जेब में है, 10,000 20,000 जेब में है, लूट लिया लोगों या फ्री खाना? बीजेपी की सरकार में भी लूटपाट हो रही, बताइए। एक मिनट रुको, बीजेपी की सरकार में हो रही है। अभी एसपी में केजरीवाल था, लेकिन अभी आज क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? प्रदेश से कोई बेंगलोर जा रहा है, कुछ चेन्नई जा रहा है। ये परेशानी है एक के साथ ये हो रही है ना, ये हो रही ना, ये हो रही ना। आप क्या कह रहे हो? कोई नशा करके सो जाए जी, उसके बाद उसका कोई सामान कोई ले जाए तो उसकी जिम्मेदार सरकार कैसे हो सकती है? सीधी बात, ठीक है ना? तो ये वो बोल बच्चे सो जाए तो कहने का मतलब क्या? ये शराब पी करके है, इनके शराब पिए कर नींद में आ जाएगा तो मोबाइल सरकार जिम्मेदार होगी। एक के साथ एक पीने वाले ये केजरीवाल को तो भजेंगे ही भजेंगे। केजरीवाल एक से एक फिरत देता था ना, आज केजरीवाल नहीं है, पूरे लेना पड़ता है। तो केजरीवाल के तो भक्त हैं ही। ये परेशानी है इनको, अब नहीं चलेगी, वो खत्म हो गई है। कि इसको एक बंगला दिया जाए और बढ़िया से एक गाड़ी दिया जाए और जिसमें रोड अप डाउन करके या गाड़ी मार के आके अपना गुजारा भत्ता करा पाए, बस। और क्या कुछ हुआ है? 100 दिन की सरकार हो चुकी है बीजेपी की दिल्ली में। 100 दिन की सरकार में सबसे पहले तो ये हुआ है कि जो दिल्ली की जनता है
जो त्रस्त थी पिछली सरकार से, उसे आराम की चैन की नींद मिल रही है। ठीक है, साफ पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है। ठीक है, हमारी यमुना साफ हो रही है। ये 100 दिन की सरकार में है, ये 100 दिन का एजेंडा है जो कि हमें जनता को देखने को धरातल पर मिल रहा है ना। 100 दिन के अंदर एमसीडी की गवर्नमेंट भी बन चुकी है। आप ये देखिए ना, ग्राउंड लेवल पर क्या क्या काम किया है। ऐसी सरकार कहीं दिखा? पहले कांग्रेस दिखाया, 100 दिन हुए हैं रेखा गुप्ता की, और 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड उसने जनता के साथ 100 से अधिक ज्यादा बस्तियां उजड़ गई है। रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। केंद्र ने अपने मंत्री परिषद को कह दिया गया है कि 100 दिन जो हमारे हुए हैं, 1 साल हुए हैं, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करो, जनता को सामने दिखाओ। ये सब सरकार जो करने वाला आता है वो दिखाता है। वो कभी दिखाया? जो रोहिंग्या मुसलमान को बसाने वाला है देश के अंदर 20 लाख, जो हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को खराब कर दिया, बस्तियां भी तो उजड़ रही है। देखिए बुलडोजर चल रहा है। आज तो दर्द किसके हो रहे हैं? आज उन्हीं को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है जिसने बसाया था, जिसने राशन कार्ड दिया था, जिसने हर तरह से खाया था, खिलाया था, उसको दर्द हो रहा है। आम जनता को नहीं। तो और सरकारी जगह घेर करके तुम तो कहा तो मोदी जी ने था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। वो बनाएगा, उसके लिए भी 750 करोड़ रुपया आवंटित कर रखा है। हर तरह की सुविधा होगी, पार्किंग होगी, पीने का पानी होगा, लेकिन वो जगह होगी जिस जगह पर उसको बसाया जाएगा। ऐसे नहीं होगी कि तुमने ITO के मेन चौराहे के घेर करके अब बस जाओ, कल जो मुझे यही बसेगा, ये नहीं होगी। वहाँ मकान के लिए मैंने बोला था, रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, ये नारा मेरा दिया हुआ है। और ये आने वाले समय में मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वही मकान के लिए अलॉटमेंट कर दिया। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ना, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर कुछ नहीं चलेगा। आने वाले समय में सब, मैं भी प्रधानमंत्री ऑफिस में ही बैठता हूँ, कुछ नहीं होगा। मेरे पास आए थे, सुनो कागज, मैं बता रहा हूँ, डंके की चोट में जहाँ झुग्गी है ना, वो मकान में अलॉटमेंट किया जाएगा एक बच्चे। और इसमें गलत तरीके को कोई अफवाह नहीं है। ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये कहीं कुछ बुलडोजर नहीं चलेगा। ये सब वो जिसकी झुग्गी है ना, उसको मकान वही बना के अलॉटमेंट दिया जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, गलत सुविधा से होगा। अब एक बात बताओ, आप सीलमपुर में मेट्रो पे जाओ, बनेंगे, MIG बनेगा, और वो नीचे के फ्लैट जिन झुग्गियों को तोड़ा गया है उनको अभी भी नहीं। कहाँ तोड़ा गया? बताओ, कहीं आज बता दो कहाँ तोड़ा गया? कोई नहीं, मैं देता हूँ। क्या है, पहले बात को समझने की जरूरत है। इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर दिक्कत किसको है? दिक्कत कहा तो था ना कि जहाँ झुग्गी वही मकान। देखो एक बात बताओ, पहले तो रोहिंग्या बसाए है ना, किसने बसाए? पिछली सरकारों ने। नाम नहीं लूंगा, समझदार को इशारा का भी भाई, पिछली सरकारों ने बसाए। आप पहली बात तो बसाए क्यों? तुम्हारे बाप की जमीन है जो तुमने बसाया, उसमें सरकारी जमीन है, TDA की है ना, TDA की जमीन है, दिल्ली सरकार की है या यूपीए गवर्नमेंट की, किसी की भी है भाई। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मदरसा भी बनता है ना, और मस्जिद भी बनते हैं। किस लिए बनते हैं? ओखला के अंदर बनी हुई है ना। आज अगर उसे एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है भाई? आपने एनक्रोचमेंट करी क्यों? सिंपल सी बात है ना। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है भाई? आपने कंस्ट्रक्शन किया ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, आज उस पर कार्रवाई हो रही है, हटा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अब वो रात के 12 बजे है या रात के 1 बजे है या दिन के 1 बजे है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हटाना तो हटाना है ना। इलीगल एनक्रोचमेंट है, उसको हटाया जाएगा। आज जो टूट रही है, आप जाओ रेलवे के, जब ट्रेन जाती ना तो बिल्कुल वो जो झुग्गी के जो दीवार है रेलवे के डब्बे से सट के चलता है। अगर उसको हटा जाएगा तो क्या बुराई है? अगर ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ तो मर जाएगा, फिर कल क्या होगा? फिर सरकार पर प्रश्न उठाते हैं। जाओ ना आप रेलवे लाइन, ये पुरानी दिल्ली से सीधे सीलमपुर की ओर जाओ तो रेलवे लाइन के बगल में बस है, कौन इजाजत दिया बसने को? किसने बसाया? तो उसको टूटना गलत है क्या? रेखा गुप्ता उन्हीं झुग्गियों में जाकर वोट मांग कर आई। नहीं, वो रेखा जहाँ मांगी थी वहाँ 750 करोड़ आवंटित कर रखी है। जहाँ झुग्गी वही मकान, वहाँ पार्किंग बनेगा, हर तरह की फैसिलिटी होगी, स्कूल होगा, सारी चीज होगा। उसके लिए 750 करोड़ रुपया किस लिए रखा गया? चाचा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और एक राजनीति में बहुत